राहुल जी, आप उत्तर प्रदेश गए, आप पंजाब आए हैं, आप लॉकडाउन के दौरान टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहे थे। आप जब भी कहीं जाते हैं, किसी इशू को उठाते हैं, बीजेपी की तरफ से एक वर्ड है पॉलिटिकल टूरिज्म। आपको ऐसा लगता है कि जब आप किसी कॉज को, किसी इशू को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं तो उससे डेविएट करने के लिए पॉलिटिकल टूरिज्म की बात आप करिए। अब उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है कि एक इंटरनेशनल साजिश है यूपी सरकार को बदनाम करने की, जो कुछ हो रहा है वहां पर हाथरस में। या यहाँ पर आपसे सवाल ये पूछा जा रहा था कि गद्दी लगी थी, आप उस ट्रैक्टर पे बैठे थे। नहीं, मगर ये सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने 8,000 करोड़ रुपए के लिए 2 हवाई जहाज क्यों खरीदे। $1 बिलियन, 8,000 करोड़, उसमें कुशन छोड़िए, उसमें तो पलंग है पूरा। मतलब एक पलंग नहीं, 50 पलंग होंगे उसमें। ये नहीं कहते कि भैया हमारा जो प्रधानमंत्री है उसने 8,000 करोड़ रुपए का जहाज खरीदा। क्यों? क्योंकि उसके मित्र ट्रंप के पास जहाज है 8,000 करोड़ का, तो उसे भी चाहिए। ये नहीं कहते। ये कहते भैया राहुल गांधी, अमरिंदर सिंह जी गए, ट्रैक्टर पे बैठे थे, किसी ने कुशन लगा दिया। तो मैं वही कह रहा हूं, नैरेटिव चेंज हो जाता है। आप पॉलिटिकल टूरिज्म वर्ड इसको दिया जाता है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आप अगली बार जब कोई इशू उठाने की सोचते हैं तो इससे निपटने का क्या उपाय आपके पास है? क्योंकि देखो, मैं अपना काम करता हूं। मैंने जैसे बोला, मीडिया कैप्चर्ड है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कैप्चर्ड है, उनका उधर डोमिनेंस है। मगर किसान पर जो अत्याचार करते हैं, छोटे दुकानदारों पर, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस पे जो आक्रमण करते हैं, युवाओं के भविष्य पे आक्रमण जो करते हैं, उधर तो डोमिनेंस नहीं है ना। उधर मैं काम करता हूं। अब कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के युवा को दिखेगा कि भाई यहां पे नरेंद्र मोदी जी टनल में वेविंग कर रहे हैं, मगर मुझे खाने को नहीं। किस बात की वेविंग कर रहे हैं वो टनल में, जब मुझे खाने को नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं है, मुझे भविष्य नहीं दिख रहा। तो कभी ना कभी रियलिटी, सच्चाई तो बाहर आती है ना। मैं पेशेंट आदमी हूं, रुक जाऊंगा थोड़ी देर। शुक्रिया। कैन वी हैव गुरप्रीत सिंह जी फ्रॉम अजी? सर, मैं माइक देता हूं आपको। हेलो सर, जैसे आपकी पार्टी बोलती है, आपके वर्कर बोलते हैं कि आप जब सत्ता में आए, आपकी सरकार कांग्रेस बनती है तो 3 बिल हैं जो आपने बोला कि हमने वो बंद कर देंगे। अगर वो बंद भी कर देते हैं, जो पोजीशन अभी है, कैप्टन साहब यहाँ बैठे हैं, पहले भी पोजीशन खराब है, खुदकुशियां हो रही हैं, उसके लिए आपके पास प्लान क्या है किसानी को बचाने के लिए? हमारे अगर मैनिफेस्टो को आप पढ़ें, और उसकी कॉपी मैं दे सकता हूं, उसमें क्लियरली लिखा है कि जो फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे। आज 40 किलोमीटर के रेडियस में मंडी होती है, हम 4 किलोमीटर के रेडियस में मंडी लगाएंगे। हम इस सिस्टम को, जो इसकी कमियां हैं, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। मगर हम इस सिस्टम को तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने ये सिस्टम तोड़ दिया तो किसान गया। अब सिंपलिस्टिक बात है, नरेंद्र मोदी जी को शायद समझ ही नहीं है, पता नहीं। अगर आपने सिस्टम तोड़ दिया, अगर पूरा एग्रीकल्चर का आपने सिस्टम ही तोड़ दिया, तो फिर किसान की प्रोटेक्शन कहां रही? तो हमारी जो फिलॉसफी थी कि हम जानते हैं कि मंडियों में कमी है, हम जानते हैं कि वहां पे करप्शन है, बट हम इस सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहते हैं। वो कॉम्प्लिकेटेड मामला है, आसान मामला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो सच्चा चैलेंज है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। नरेंद्र मोदी कहते भैया इसको तो मैं उड़ा देता हूं। अब ब्लैक मनी इज ए डिफिकल्ट चैलेंज। नरेंद्र मोदी उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कहते मैंने नोटबंदी कर दी, खत्म हो गया, क्या लगा।